एक बार मुझे हो गई सर्दी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और मैं गया डॉक्टर के क्लिनिक। वहां पता चला कि मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। मेरा नंबर बहुत बाद में आएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 2 घंटे में वहां बैठ के करूं क्या। अब मेरी प्रायोरिटी बदल गई। पहले प्रायोरिटी थी कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है। अब प्रायोरिटी हो गई है कि मैं 2 घंटे करूं क्या। अब मेरे दिमाग में अजीब अजीब से आइडियाज आ रहे हैं। मॉल घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, दोस्त के घर जाते हैं, दोस्त को यहीं बुला लाते हैं, दोस्तों को ही यहीं बुला लाते हैं। फिर मेरी नज़र पड़ी डॉक्टर के बोर्ड पर। वहाँ लिखा था यहाँ शोर शराबा करना मना है, और अगर मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुला लाऊं टाइम पास के लिए 2 घंटे, तो सोचिए कि उसके बाकी के पेशेंटों का क्या होगा। वो तो भाग जाएंगे, फिर हम ही तो बचेंगे। वैसे आइडिया अच्छा था, पर डॉक्टर की जरूरत दोबारा पड़ सकती है। लेकिन अगर मेरे दोस्त यहाँ पे आ गए तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, कि अगर आप कुछ भी ना बोलें, खाली एक दूसरे की आंखों में देख लें, हंसी अपने आप छूट जाती है। पता नहीं क्या बात सबको एक साथ स्ट्राइक कर जाती है और सब हंसने लगते हैं। फिर वो हंसी ठहाके में बदल सकती है, और वो ठहाका राक्षसी हंसी में बदल सकता है। हमने ऐसा देखा है बहुत बार। और अगर राक्षसी हंसी शुरू हो गई तो आसपास के पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ सकता है। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, फिर वो बदला डॉक्टर आपसे लेगा। या तो आपकी बीमारी खराब कर देगा, या तो आपसे डबल वसूली करेगा। तो हमने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। हमने सोचा कि चलो यार मूवी देखते हैं। तो मैं मूवी देखने चला गया। अब मुझे मूवी का टिकट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एक ऐसी मूवी लगी है जिसका इंतज़ार मैं 6-7 महीनों से कर रहा था, और अब वो मूवी लग गई है, पर हाउसफुल है। तो मैंने सोचा चलो आसपास जगह देखना शुरू करते हैं। कोई और मूवी थिएटर होगा, वहाँ पे ये पिक्चर प्ले हो रही होगी। मैं वहाँ गया, वहाँ भी हाउसफुल, वहाँ भी हाउसफुल। ऐसा करते करते मैंने करीब 15-20 थिएटर देख डाले, और डॉक्टर की क्लिनिक से करीब 40-45 किलोमीटर दूर पहुँच गया। वहाँ एक थिएटर मिला मुझे जहाँ पर टिकट बचे हुए थे। मैं टिकट खरीदा और हॉल में पहुँचा। अब मूवी चल रही है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मुझे सर्दी हो रखी है, रनिंग नोज़ है, और रनिंग नोज़ कितनी इरिटेटिंग होती है ये तो किसी से भी छिपा नहीं है। तो अब मैं छींक रहा हूँ, खांस रहा हूँ। अब लोग पलट पलट के देख रहे हैं, कौन है यार ये, कौन है यार ये। पर एक आदमी कुछ ज़्यादा देख रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा, बस वो मुझे देख रहा है। अब अंधेरे में ये तो लग रहा है कि मुझे देख रहा है, पर मैं पहचान नहीं पाऊँ साला है कौन, मुझे परिचय का है क्या है मेरे। अब जब इंटरवल में लाइट जली तो मुझे पता चला, अरे साला ये तो मेरा बॉस है, ये तो मेरा बॉस है। अब वो ये देख रहा है, ये डेंजर लुक दे रहा है। अब इंटरवल के बाद पिक्चर में क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं पूरे टाइम ये सोचता रहा कि मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बहाना बनाऊँगा। हालांकि जिस समय उसने मुझे देखा था, मेरी नाक में से रुमाल बंधा हुआ था यहाँ तक। आंखों से उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मुझे तो बचना था, मुझे बहाना ढूंढना था। मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, पिक्चर ख़त्म होते ही ऐसे रास्ते से निकलूँगा कि मुझे देख ही नहीं पाएगा, और अगले दिन अपने बॉस से कहूँगा, कहाँ सर, कौन, मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो बिस्तर पर था, मैं तो क्लिनिक से सीधे घर चला गया था। पिक्चर छूटी। मैं चुपके से नज़र बचा के निकल ही रहा था कि दरवाजे पे 2 लोग बहस कर रहे थे। 2 लोग क्या, एक ही आदमी बहस कर रहा था। एक आदमी तो चुपचाप खड़ा था। जो आदमी बहस कर रहा था वो कह रहा था, शेम ऑन यू, यू आर अ लायर, यू आर फायर्ड। मेरा हे भगवान, मेरे मन में जो डर बैठा हुआ मेरे आसपास साक्षात साकार रूप ले रहा है। ये सब मेरा वहम है, इस पर ध्यान मत दो। मैं दूसरे रास्ते से निकल गया। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा डरते डरते। मैंने सोचा कहीं बॉस से मेरी भेंट ना हो जाए। पता चला बॉस दिखा ही नहीं कहीं। जब छुट्टी का टाइम आया तो मैंने लोगों से पूछा, क्या बात है आज बॉस नहीं आए। तो लोगों ने बताया कि आपके बॉस को फायर कर दिया गया है। मैंने कहा क्या। कहते हाँ, वो दादाजी की डेथ का बहाना लेकर छुट्टी पे गए थे, और उनके बॉस ने उन्हें पिक्चर देखते हुए इस थिएटर में पकड़ लिया। मैंने कहा क्या, यानी कि वो मेरा वहम नहीं था, वो सच में हो रहा था। बच गया। अच्छा हुआ बॉस के बॉस ने मुझे नहीं देखा, वरना हम दोनों को एक साथ